हो क्या भी, वो वाईफाई बंद था। ठीक, चलिए सभी बैठेंगे, एक बार केवल 5 मिनट का रिवीजन लेंगे। कल सब लोगों ने क्या पढ़ा था? मैम कल हम सिर्फ 3-4 लोग थे, फिर वो 2 ने भी लीव किया तो हमने 24 का पेपर डिस्कस किया था। चलो ठीक है। अच्छा, ये आज हमने कुछ वीडियो शेयर किए थे, किसने किसने, कोई देख पाए थे कि बिल्कुल नहीं देखे? इनमें से देखिए रचना जी, इसमें से कोई वीडियो समझ में आया, काम का था? जी मैम, सभी वीडियोस काम के हैं, सभी सभी। काम के थे। ठीक, चलिए इसमें से हम कुछ शेयर करेंगे। अच्छा, एक बार और वो बोलेंगे जो अभी तक सैटरडे संडे था उसमें क्या क्या किया किया, जिन लोगों का नेट ज़्यादा वाला है वो लोग बोले जल्दी से, वही लोग अभी लगभग जुड़े हुए हैं। मैम मेरा अभी 2 दिन से कुछ हेल्थ अब बेटर हुई तो मैंने फोकस फर्स्ट पेपर पे रखा, क्योंकि मैंने सेकंड को बहुत टाइम दिया, फर्स्ट को नहीं दिया। मैं ठीक है। थोड़ा उसको बैलेंस करके फिर हाँ, दोनों को पैरेलली टाइम दे दूंगी। बट हाँ, मेरा प्रोडक्टिव रहे 2 दिन। चलिए मैंने फर्स्ट पेपर को टाइम दिया। ठीक। मोनिका मैम? मैम पेपर सॉल्व किया था और वही जो क्वेश्चंस थे नहीं आ रहे थे तो उनको मैंने मार्क करा और फिर उनका लिखा है थोड़ा। ठीक, कुछ के तो हमें रिस्पॉन्ड करने हैं, कुछ रचना जी का एक क्वेश्चन का तो हमने कल कर पाए थे। एक्चुअली कल कुछ ठीक 5 बजे इस तरह का सिनेरियो सामने हुआ कि उसको नॉर्मल करने करने में काफ़ी टाइम हो गया था। ऐसा नहीं था कि एकदम परेशान थे, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करने में कुछ चीज़ एकदम सामने देखो तो उसमें ठीक वो दिक्कत हो गई थी। मैम सीमा मैम का मैसेज आ रहा है, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा। एक मिनट अभी। सीमा मैम का नहीं आ रहा, पर वो रचना जी मेरे में मानसिक आ रहा था। अब आए तो हम करें, एक बार आ जाए। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक बात जो सब ध्यान से सुनेंगे, जितने हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, अब कितने परसेंट उसमें अपने आप से बिल्कुल एक्यूरेसी में जा रहा है कि सही है? ऋषि एक बार मैसेज कर दिए, दोबारा ज्वाइन करिए। हाँ, अब आ रहा है। चलिए कि कितना परसेंटेज प्रणाम। अच्छा, अंजू का 91 हो गया। ठीक है अंजू, 95 ले जाओ बस, JRF अपने आप ही में लिख लोगी, फाइनल हो गया। ठीक, अगर 95 ले गई तो अंजू आपका फाइनल। ठीक, हम तो मान के चलते हैं कि अपने घर पे अगर हम 95 में हैं तो फिर JRF कोई नहीं रोकेगा। ठीक, और 75 में हैं तो फिर नेट कोई नहीं रोकेगा। मतलब वो एक होता है ना, बाउंड्री से हम बहुत ऊपर चले गए, फिर हमारा कोई कंपटीशन नहीं किसी से, एग्ज़ाम मेरा, रिजल्ट मेरा। ठीक है, बोलो कहते अपर्णा मैम, दिव्या, सब बोलेंगे। फिर मानसी से पूछे, बोलिए अपर्णा मैम, परसेंटेज कितना जा रहा है अगर पेपर सॉल्व किए तो, फर्स्ट और उसमें दोनों में? अपर्णा मैम की वॉइस नहीं आ रही है। मोनिका मैम बोलिए। पहले से बेटर हुआ है और थोड़ा सा क्वेश्चंस की समझ, जो किस तरह से उनको सॉल्व करना है, ये समझ थोड़ी सी बेटर हुई है। कि पहले एकदम से क्वेश्चन का बस जल्दी जल्दी आंसर, पर अभी सारे ऑप्शंस को किस तरह से, उनके सिमिलर ऑप्शंस हैं मान लीजिए, तो हमें कौन सी चीजें हटानी है उसमें से, कि जो जो उससे मैच नहीं कर रही चीजें उस क्राइटेरिया से, उस क्वेश्चन के, तो वो थोड़ी समझ विकसित हुई है। ये चीज मैंने अपने में देखी है। ठीक, अच्छा, अब कितने लोगों को पेपर में ये समझ में आने लगा है कि जो हमारे जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो कि पेपर जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्रोध नहीं आना चाहिए सपोज करके, और आंसर सब सिमिलर दिए हुए हैं, तो ये नहीं वर्ड समझ में आता है कि नहीं अलग से लिखा है वहाँ पर? और या नहीं वाले जो आंसर हैं, कई बार है कि सच नहीं बोलना चाहिए, तो कैच कर ले रहे हैं कि वहाँ लिखा है सच नहीं बोलना चाहिए, यहाँ ऑप्शन दिए हैं। सबसे ज़्यादा 20% क्वेश्चन यहाँ पर गलत होते हैं। बिल्कुल हमें लग रहा है क्योंकि हमने माइंड में सही आंसर फीड कर रखा है, अब वहाँ का नहीं नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, ये ध्यान नहीं देते। फिर एक अभाव, आ वाले जो वर्ड्स आते हैं, ठीक, बिल्कुल हम लोग सिमिलर जा रहे होते हैं एकदम एक आराम से, तो वहाँ क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको लगता हो कि यम के 5 अंग हैं,
पूरा हम लोग ने कम से कम 500 बार लगभग पढ़ लिया होगा। उसके बावजूद भी वहाँ लिखा हो यम के 5 अंग हैं, तो फिर हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर देंगे। क्योंकि कंपटीशन का मतलब है कि हमें क्या आता है ये कोई मैटर नहीं है, हम वहाँ पर एक कॉम्पिटिटर की तरीके बैठे हैं, तो उसको जितना ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बहुत वहाँ पे टफ नहीं होता। टफ क्या है, हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा, आंसर ध्यान से नहीं टिक किए, आंसर शीट सही से फिल नहीं की जाके, समय पर नहीं कर पाए, कम से कम 40% इस तरह के बैरियर्स वहाँ डेवलप होते हैं जाके, क्रिएट होते हैं जाकर। ठीक है, तो इन सबको यहीं से माइंडसेट करके चलेंगे। अब एक बार ऑनेस्टी से बोलेंगे, अपना अपना पेपर यदि हमें यहाँ घर पे दिया जा रहा है तो कितनी देर में सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग बोली, क्योंकि इतने दिन से कर रहे हैं तो इतना तो क्लियरिटी हो ही गई होगी। दिव्या, मानसी आप बोलो, जैसे भी आपने जो भी कुछ किया वो बोलना अपना। मैम जो पेपर सॉल्व कर रही हूँ उसमें टाइम तो लग रहा है और मार्क्स भी लगभग 50 या 60 के बीच तक आ रहे हैं। अगर 50 और 60 के बीच में आ रहे हैं, और टाइम कितना लगा मानसी? मैम 1 आवर से तो ज़्यादा ही लग रहा है। चलो ठीक है, मानसी के लिए कोई बात नहीं, लोगों ने स्टार्ट किया है। रचना जी कितना टाइम लग रहा है? मैम फर्स्ट पेपर का तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती, बट सेकंड पेपर में मेरा अराउंड 40 मिनट्स में हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस, एंड एवरेज जाता है कभी 65, कभी 72, तो इस तरह सबका एक एवरेज निकाले बेसिक तो 70 बोल सकता है। उसमें टाइम मैनेजमेंट की भी दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा है, बस जो यूनिट्स नहीं पढ़ी है उन पे अभी मेहनत करनी बाकी है। लेकिन फर्स्ट के बारे में अभी मैं एक हफ्ते तक मैं कुछ भी श्योरिटी से नहीं कहूंगी, बट 1 वीक बाद में अपना लेकिन जो फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये कह सकते हैं कि 10%, 20%, 25% इतना कहीं कैच कर पा रहे हैं? हाँ मैम, वो तो मैंने लास्ट टर्म जब दिया था तो उसमें मेरा पैसेज भी अच्छा गया, तभी कुछ मार्क्स आए। हालांकि मैं इंडिविजुअली तो नहीं देख पाई थी, बट जो चीजें हैं वो हाँ है, मतलब एक सिक्स सेंस जो बोलता है उससे कई बार चली जाती है। ठीक है, दिव्या बोलो। मैम पेपर सॉल्व किए, उनमें से जो थर्ड यूनिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे तो वो मैंने नहीं किए, क्योंकि मैम वो मुझे नहीं आ रहे थे और मैंने ठीक से वो पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, हमने और अभी 30 से 40 मिनट मैम लग रहे हैं सॉल्व करने में, और एवरेज जो अभी है ठीक है लगभग 70 to 75 के बीच में है। 70 to 75। एक रचना जी का अभी 70 to 75 1 मंथ से भी अधिक हो गया है, बढ़ा नहीं आगे। ठीक, एक दिव्या आपका नहीं बढ़ रहा है, तो ये कहाँ पे जा रही है मिस्टेक? क्योंकि पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग को आने भी लगते हैं। ठीक, पेपर सॉल्व करते करते तो कहाँ मिस्टेक हो, जहाँ पे भी हो रही, क्योंकि ये फिर हम बोल रहे हैं, अगर हम आपके नेट की बात करें, ठीक है, कि नेट निकालने की, तो आपने जितना पढ़ा है उसी से निकाल ले जाओगे। ठीक है, जितना पढ़ा है उसी से निकाल लोगे। अब हम उसमें से बस केवल इतना जानना चाह रहे हैं कि यदि उसमें मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आप सही से कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो पहले मान लो उसमें से 3 यूनिट्स को हटा दो। ठीक है, 3 यूनिट्स को हटाओ आप। ठीक है, और 3 यूनिट्स को हटा के फिर देखो आप जरा कि यदि हमने 3 यूनिट्स हटा दी, थर्ड की हटाई, फोर्थ, फिफ्थ, इवन 6 को भी हटा दो, अब 6 यूनिट बच रही है। 6 यूनिट का रेशियो है 70% का। 6 यूनिट का रेशियो है 70% का। बड़ा स्ट्रेटजी को क्लियरिटी से रखे रहना अपने पास। ठीक है, कि 6 यूनिट में अगर मेरे 70% मार्क्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, जितने बार भी हम सॉल्व करें, तो समझ लेना कि 6 यूनिट मेरी ठीक चल रही है। ठीक, ये सबके लिए है जो लोगों का नेट का, और मानसी और हिमांशु बिल्कुल सियोरिटी के साथ एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, जितना आपने किया बस उसी से करना है, आप देखना उसमें से कितना अच्छा कर पाओगे। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आपने केवल मानसी 30% भी पेपर को कंप्लीट कर लिया, तो आप समझना आपने अपना बेस्ट दे दिया जाके। ठीक है, बस उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ वीडियोस को।